हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो आज के क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सर जो एक्सरसाइज जो 3.1 है और जो फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, फर्स्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। क्या? 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. So find the cost of one pencil and that of one pen. एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट आपको बताना है। करेक्ट? तो करेंगे क्या इसमें? करना इसमें यह है, अगर इसके अंदर मैं बात करूं तो लेट द कॉस्ट ऑफ क्या? जस्ट अ मिनट। कॉस्ट ऑफ क्या? वन पेंसिल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। हमने एक पेंसिल का कॉस्ट x मान लिया और एक पेन का कॉस्ट हमने y सपोज कर लिया। करेक्ट? अब यहां पर जब पेंसिल को हमने x सपोज करा तो लिखेंगे 5x एंड साथ में 7 पेन भी है 7y। दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ रहा है कितना? ₹50। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 7 पेंसिल, इसका मतलब 7x, 5 पेन्स, इसका मतलब 5y, इसका टोटल कॉस्ट आ रहा 46। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए इस इक्वेशन को, इसके पहले वाला जो पार्ट था, जो इसका फर्स्ट पार्ट था, उसमें जो मेन हेड क्वेश्चन था कि x और y की जो वैल्यू निकालना है वो निकालना था ग्राफिकली, और इसको भी निकालेंगे ग्राफिकली क्योंकि क्वेश्चन का डिमांड ही क्या है कि आप इसका आंसर ग्राफिकली निकालें। तो अभी हम लोग इसका आंसर ग्राफिकली ही निकालेंगे। ठीक है जी? तो ग्राफिकली कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है क्या कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इसका एक सिंपल सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? बॉक्स बनाएंगे। ओके सर, ये x एंड y। अब जब x की वैल्यू 0 पुट कर दिया गया तो y आएगा कितना? 50 डिवाइडेड बाय 7, और y की वैल्यू 0 पुट कर दिया गया तो x की वैल्यू आएगा 5 10 जा 50। अब 50/7 को अगर सिंपल और इजी करना है तो 7 पॉइंट समथिंग 1 आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हम बताएंगे अभी। उसके बाद 7x प्लस 5y, क्या? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अगेन इसके लिए आपको क्या? एक बॉक्स ड्रॉ करना है लाइक दिस, x एंड y। x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 46/5। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 9.2, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 46/7, और इसको डेसिमल में पुट करें तो 7 6 जा 42 एंड क्या 4, तो 7 5 जा 35, 6.5 समथिंग। आगे का भी हम लोग इग्नोर करेंगे 6.5। ये डेसिमल में आया। देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 0 पे एक हैबिट बनाइए। इससे क्या होगा? कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके पेन से लिखने का जो आपका जो आंसर शीट लिखने का जो स्पीड है वो स्पीड मेंटेन होगा। ऐसा नहीं है कि मैं 0 लिख रहा हूं तो आपको 0 ही लिखना है। आप 1 नहीं, आप यहाँ पे 1 पुट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे 2 पुट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। या आप 0 के अलावा कुछ भी पुट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। 0 एक इजी टास्क है। ठीक है? थोड़ा आंसर शीट लिखने का स्पीड बड़ा अच्छा रहेगा, अच्छा खासा मेंटेन होगा। तो मैं चाहूंगा कि इसके साथ आप थोड़ा सा पहले फ्रेंडली होइए। उसके बाद
हम एक यहां पर कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अब यहां पर अगर मैं वापस कलर चेंज करूं तो इसको समझिए, जो वर्टिकल होता है वो होता है y एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल है वो हो गया x एक्सिस। ओके सर, अब ये 0 एंड 7 समथिंग है, 9 है, अगर हम देखना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम 10 है। गॉट इट? तो कोई बात नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि माइनस में आपके पास कुछ है नहीं, तो क्यों इतना टेंशन पालना। 0 एंड 50/7, 50/7 7.1। देखिए 7.1 की क्या स्टोरी है, अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो मैं ये थोड़ा सा बताते हुए चलूं। इसको लेके चलते हैं आपको लास्ट स्लाइड में, ये क्वेश्चन को इग्नोर करो, ठीक है। अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि सर 7.1 हम कैसे कार्टेशियन प्लेन में शो करें। अगर आपने वहां पे देखा होगा तो बहुत सारे स्क्वायर होते हैं, और उस स्क्वायर में जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होते हैं ये टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 10। अब सपोज कि ये 7 है, तो उसके जस्ट बाद अगर मेन लाइन ये और मेन लाइन ये है तो हम इसको 8 सपोज करेंगे, ऐसा ही करेंगे। तो इसके अंदर जो पूरी लाइन है, तो जो फर्स्ट लाइन है वो 7.1 है, जो सेकंड लाइन है वो 7.2 है, जो थर्ड लाइन है वो 7.3 है, जो फोर्थ लाइन है वो 7.4 है, जो फिफ्थ लाइन है वो 7.5 है, और जो लास्ट में लाइन है वो 7.9 है। तब जा करके ये नेक्स्ट लाइन 8 होता है। तो जो बॉक्स है उस बॉक्स में जो 10 डिफरेंट लाइंस में जो डिवाइड है, अब ये अगर 4 है या 5 है, 4 एंड 5, तो उसके बाद जो फर्स्ट लाइन है दैट इज 4.1, आफ्टर दैट 4.2, आफ्टर दैट 4.3, आफ्टर दैट 4.4, आफ्टर दैट 4.5, लाइक दिस। इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता रहेगा। तो ये जो 7.1 है, हम इसको एक जनरली आपको बताएंगे कि ये जो 7 और 8, मान लेते ये 7.1 है, दिस इज 0 एंड 7.1, वाई एक्सिस पे 0 7.1 है, तो ये हो जाएगा 0 एंड 7.1। ओके सर, ऐसा ऐसा x 10 y 0। अब ये जो वैल्यू है ये है 10,0। अब ये जो दो लाइन आपको मिला या जो 2 पॉइंट मिला, दोनों पॉइंट को सिंपली आप क्या करिए, एक लाइन बना दीजिए, बात खत्म। और ये जो लाइन बना कौन से इक्वेशन का बना? 5x + 7y इज इक्वल टू 50। 5x + 7y इज इक्वल टू 50। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या बना? 7x + 5y इज इक्वल टू 46। तो y और 9.2, x 0 और y 9.2, तो 9.2 हम यहां सपोज करते हैं, दिस इज 0, 9.2। ओके, फिर क्या है? 6.5 एंड 0, x 6.5 बीच में है, 6.5 एंड 0, ये जो है 6.5, 0। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर हम दोनों को मिलाएं तो ऐसा बनेगा। इसको आगे चाहो तो आप एक्सटेंड कर दो। और ये जो लाइन बना, ये कौन से इक्वेशन का बना है? तो ये बना है 7x + 5y इज इक्वल टू 46। ओके, लेकिन सर इसमें आंसर कैसे मिलेगा? हाँ, ये बात है ना। देखिए ये जो दोनों लाइन है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, ध्यान से सुनिएगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ उसको x एक्सिस पे ले जाओ और उसको y एक्सिस पे ले जाओ। सिंपल, इसको x एक्सिस पे ले जाओ
और इसको वाई एक्सिस पे ले जाओ, तो ये एक्स का आंसर और ये वाई का आंसर। अब कई बच्चे लड़ रहे होंगे, सर एक्स का आंसर ये नहीं, अरे भैया ये कार्टेशियन प्लेन, एग्जैक्ट कार्टेशियन प्लेन पे हमने नहीं बनाया है। सिंपल हम आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू सॉल्व योर आंसर योर क्वेश्चंस लाइक दिस। ये सिंपल है। जब आप इसी को पूरा प्रॉपर ये ग्राफ में बनाएंगे और जहां पे जो दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे बिल्कुल 90 डिग्री के पॉइंट से या सीधा लाइन उसको मिलाइए एक्स एक्सिस पे और सीधा लाइन मिलाइए वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट को वो कट करेगा या इंटरसेक्ट करेगा वो एक्स एक्सिस का आंसर है, और वाई एक्सिस पे जहां पे कट करेगा वो वाई एक्सिस का आंसर है। सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो ये अगर इस तरीके से मुझे कब शो करना है, कब आंसर दिखाना है, जब क्वेश्चंस आपसे डिमांड करे कि मुझे भैया आंसर चाहिए ग्राफिकली, अलजेब्रिकली नहीं, ग्राफिकली, तब जा करके आपको इस तरीके से आंसर शो करना है। ठीक है, थैंक यू।